Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. How are you? I hope you will be fine. I am Alladita, PhD Scholar Zoology, teaching you subject biodiversity. Topic of my lecture is pollution impact on biodiversity. In my previous lecture, I have told you about different impact of biodiversity. Some of them are below, such as habitat change, in which human impact also include climate change, chemical pollution, over-exploitation, invasive action species। तो बेसिकली ये 5 ऐसे जो है वो इम्पैक्ट हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इनमें से कुछ के बारे में तो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिए है। आज हम जो है वो टिपिकली जो है वो फोकस करेंगे क्या पोल्यूशन के ऊपर कि पोल्यूशन जो है ये किस तरह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। तो पोल्यूशन इज अ वर्ड दैट गेट्स यूज्ड अ लॉट इन रिलेशन टू एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स। आमतौर पर पोल्यूशन का कंसर्न ही एनवायरमेंट के साथ है। Most frequently, people are referring to pollution of air or water, but the word actually covers। मोस्टली तो हम एयर पोल्यूशन कहते हैं या वाटर पोल्यूशन कहते हैं, लेकिन पोल्यूशन यहाँ पर ही जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: एनी फॉर्म ऑफ contaminant that enters the natural environment and causes unwanted effect is known as pollution। अब हर वो चीज़ जो कुदरती तौर पे माहौल में दाखिल हो और उसकी जो नेचुरल बनावट है उसके ऊपर असरअंदाज हो, उसकी नेचुरल बनावट को चेंज कर दे, तो हम उसे क्या कहेंगे? पोल्यूशन कहेंगे। So as well as covering chemical substances entering the water from sewers or soot entering the air from car exhaust, it also cover light, noise and much more। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की मुख्तलिफ अकसाम है, जिनमें वाटर पोल्यूशन है, इसके अलावा जो है एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, ठीक है, लाइट पोल्यूशन है, वगैरह वगैरह। वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट लाइफ हैव इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब जो इस वक्त हमारी ज़मीन के ऊपर बायोडाइवर्सिटी है वो कोई एक आध दिन का नतीजा नहीं है, उसको बनते बनते तकरीबन मिलियन साल जो है वो लगे हैं। बट दे आर स्ट्रगलिंग टू अडॉप्ट टू लाइफ ऑन ए पोल्यूटेड प्लांट। लेकिन अभी तक भी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो इस पोल्यूटेड प्लांट के ऊपर जो है वो अपने आप को अडॉप्ट किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक एनिमल है, ये पानी के अंदर जो है वो डिप कर रहा है। पानी जो है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है कि आपको इसके स्राव जो है वो नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी एनिमल जो है उन्होंने अपने आप को जो है वो सर्वाइव करने के लिए इसके साथ जो है वो अडॉप्ट कर रखा है। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स जो है पोल्यूशन की। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। एयर पोल्यूशन इज एनी सब्सटेंस सस्पेंडेड इन द एयर दैट कैन हैव adverse effect on the health of human and the wide ecosystem including everything in this world। तो एयर पोल्यूशन जो है ये डायरेक्टली ना सिर्फ इंसानी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती है, बल्कि बहुत सारा जिसको हम बायो इकोसिस्टम कहते हैं इस पर भी जो है ये असरअंदाज होती है। This could be solid particles such as dust or soot from a coal-fired power station, oil, or it could be gases that are invisible to the naked eye such as ammonia or carbon dioxide। अब ये जो एयर पोल्यूशन है इसमें क्या हो सकते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसा कि डस्ट के पार्टिकल्स हैं या सूट के पार्टिकल्स हैं। इसी तरह से गैसेस हो सकती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन जो है ये फिजा के अंदर मौजूद होती हैं, लाइक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। दीज पोल्यूटेंट कैन इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन डायरेक्टली वे। तो ये कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। by impacting health due to inhalation, or they can affect biodiversity indirectly by altering the wider environment condition। यानी कि पोल्यूटेंट जो होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट जो होता है इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। यहाँ पे अगर आप डायग्राम के अंदर देखते हैं तो आपको ये कोई पावर स्टेशन जो नज़र आ रहा है, जहाँ पे कोल वगैरह जो है उसको जलाया जा रहा है, कोयला वगैरह को, और उससे बिजली वगैरह पैदा की जा रही है। तो आपको स्मोक वगैरह जो है, धुआं वगैरह जो है ये फ़ज़ा की तरफ खला में जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी बहुत बड़ी मिकदार है।
और इनहेलेशन के नतीजे में ये बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लिए कोई जो है वो फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि बहुत सारी बीमारियों की जो है वो वजह बनेगा। अब हम कुछ देखते हैं, पहले डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है पोल्यूटेंट की, फिर उसके बाद जब इनडायरेक्ट जो पोल्यूटेंट है इफेक्ट हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी टिश्यू है। रेस्पिरेटरी इशू है। One study looked at the direct impact of air pollutant by placing birds in cage close to working coal fired power plant। चेक करने के लिए क्या आया कि जो पोल्यूशन है इसके क्या असरात हैं। एक मुताला जो है वो किया गया है जिसमें कुछ बर्ड्स को जो है वो पिंजरों के अंदर कैद करके उसको एक ऐसी जगह पे रखा गया है जो कि तकरीबन पावर प्लांट के करीब है। Pollutants in the power plant emissions included nitrous oxide and sulfur dioxide and were shown to have negative effect in the bird's respiratory system। जब मुशाहिदा किया गया तो पता चला कि ये जो पोल्यूटेंट थे जो कि पावर प्लांट से निकल रहे थे, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड पर मुश्तमिल थे, सल्फर डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल थे, और इनके असरात जो है बर्ड्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली हैं। अदर स्टडी डेटिंग बैक एज फार एज द 1950, अगर आप पीछे चले जाते हैं 1950 की दहाई में, तो हमें उस वक़्त का मुताला जो है ये बताता है कि consistent adverse health effect on birds from air pollutant including a decrease in the success of egg laying and changes in behavior। उस वक़्त भी पोल्यूशन थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अब के। उस वक़्त डिक्रीज थी और एनिमल जो थे वो कामयाबी के साथ अंडे भी दे रहे थे और चेंजेस इन बिहेवियर जो आ रहे थे उसमें कामयाबी से जो वो रह रहे थे। लेकिन अब जो है इसका असर जो है वो बहुत एडवर्स है। इसी तरह से ब्रीडिंग सक्सेस है। एयर पोल्यूशन हैज आल्सो बीन शोन टू हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मैमल स्पीशीज इन सिटीज वेयर लेवल्स आर हाई। स्टडी की गई और पता चला कि जो ये एयर पोल्यूटेंट हैं ये मैमल के ऊपर, खासकर वो मैमल जो कि सिटी एरिया में रहते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। स्टडी इन साओ पालो ब्राज़ील के अंदर जो है एक मुताला किया गया है दैट फाउंड दैट रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ माइस डिक्रीज्ड व्हेन लेफ्ट इन केजेस इन पोल्यूटेड एरिया ऑफ द सिटी। अगर चूहों को लिया जाए और उनको पिंजरों के अंदर एक ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पर जो है वो एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो, तो उनकी ब्रीडिंग जो है उनके ऊपर असर पड़ता है, यानी उनकी ब्रीडिंग जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इफ दीज इम्पैक्ट आर ऑब्जर्व्ड ऑन दोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स इट इज रीजनेबल टू प्रिडिक्ट एयर पोल्यूशन विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन अदर टू। अगर इन्हीं असरात को ही हम किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर चेक करते हैं तो वहां पर भी हमें ऐसा ही कुछ नजर आएगा कि पोल्यूशन जो है ये ब्रीडिंग के ऊपर असरअंदाज होती है। This is likely to have consequences for biodiversity as a whole as food chain system are disrupted। जिससे क्या होता है फूड चेन जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। अब हम कुछ देखते हैं कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पोल्यूशन के। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आर हार्डर टू मेजर एक्यूरेटली। इसको ज़रा मेजर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दे आर हार्डर टू टेस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में इनको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एनी हो फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज होता है। हम क्लाइमेट चेंज को एक अलग टॉपिक के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको फिर से जो है वो इम्पैक्ट के तौर पे जो देखने जा रहे हैं। A number of air pollutants are known as greenhouse gases। आप इससे ऑलरेडी वाकिफ हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इनका शुमार जो होता है वो भी एयर पोल्यूशन में ही होता है। दिस इज बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर्मिंग अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर विच ट्रैप इन द सन हीट विच वुड यूजुअली एस्केप। इसी तरह से इनका फंक्शन क्या होता है कि ये अपनी एक लेयर बनाती हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर और वहाँ पर सूरज से आने वाली जो रेज होती हैं उनको पकड़ती हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। द मोस्ट वेल नोन ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वैरायटी ऑफ सोर्स फ्रॉम पावर प्लांट टू एयरप्लेन इंजन्स। तो अगर देखा जाए तो उनमें से एक एयर पोल्यूटेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, जलने के अमल से पैदा होती है, इसके अलावा पावर प्लांट में पैदा होती है, इसके अलावा जो एयरप्लेन इंजन होते हैं इनमें भी पैदा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड occurs naturally in the atmosphere but human activities have caused a dramatically increase in the level, particularly since the industrial revolution just over 100 years ago। अगर देखा जाए एक अंदाजे के मुताबिक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्रामेटिकली बढ़ रही है।
और इसकी ये बढ़ने की जो शरह है ये तकरीबन पिछले 100 साल से है, जब से इंडस्ट्री जो है वो आई है और जो है वो इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई है उस वक्त इसका लेवल जो है वो बढ़ रहा है। अदर एयर पोल्यूटेंट्स आर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मीथेन which although do not occur in as high quantity or last as long in the atmosphere as CO2 are much better at trapping in heat। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज में कुछ दूसरी गैसेज भी शामिल हैं जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, मीथेन है, लेकिन एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड की इनकी कंसंट्रेशन और इनके असरात जो हैं ये कुछ कम है। कार्बन डाइऑक्साइड के असरात जो है इनकी निस्बत ज़्यादा है। The Earth's climate has been changing since the dawn of time with variation in solar activity and other events causing natural fluctuation in temperature। ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका ज़्यादातर असर जो होता है उस वक्त होता है जब सोलर एक्टिविटी जो होती है ये कम होती है और टेम्परेचर जो होता है इसके नतीजे में नेचुरल टेम्परेचर जो होता है ये इसमें उतार चढ़ाव आता है। However, this recent human induced change is occurring much more rapidly and extremely। ताहम ह्यूमन इंड्यूस चेंज जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आ रही है। दिस मीन्स दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट अडॉप्ट क्विकली इनफ एंड दिस इज इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। जिस तरह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है एनिमल्स के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इसी रेट के साथ इसी शरह के साथ इस चेंज क्लाइमेट को जो है वो अडॉप्ट कर सकें, तो डेफिनेटली क्या होगा बायोडाइवर्सिटी असरअंदाज होगी। एनिमल्स आर फिजिकली मूविंग टू कूलर एरियाज। A study in the UK from 275 out of 329 species had moved further north to area with low average temperature। अब एक अंदाजे के मुताबिक एक स्टडी की गई है जिसमें देखा गया कि यूके के अंदर 329 में से 275 स्पीशीज जो हैं वो मूव करके कूलर एरिया जो है उनकी तरफ चली गई है। दिस कुड हैव मैनी पोटेंशियल implications although studies are ongoing in the potential extent of the impact। ताहम स्टडी जारी है कि इसकी हदूद जो है इसकी जो एक्सटेंट है उनका अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितनी सतह किस हद तक जो है वो जा रही है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी आर बीइंग स्टडीज क्लोजली, ताहम इसको बड़ी क्लोजली जो है वो देखा गया है। द ओशन टेम्परेचर्स आर रेजिंग, समंदर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड दिस इज काजिंग कोरल रीफ टू ब्लीच, जिसके नतीजे में कोरल रीफ जो है ये ब्लीच हो रहे हैं। कोरल ब्लीचेस बाय एक्सपेलिंग एल्जी फ्रॉम विदन इट्स टिश्यूज, तो कोरल ब्लीचेस जो हैं ये एल्जी की जो है इसको एक्सपेल कर रहे हैं और दीज कोरल एरियाज नॉट डेड एट दिस स्टेज दे आर मच मोर लाइकली टू डाई। और इस तरह से ये कोरल रीफ जो है ये तेज़ी के साथ जो है मर जाएंगे और इस तरह से जो है समंदर जो है उनमें जो बायोडाइवर्सिटी के नतीजे में जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होगी। दिस इम्पैक्ट वाइडर बायोडाइवर्सिटी बिकॉज कोरल फॉर्म द हैबिटेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द मरीन स्पीशीज फ्रॉम फिश टू क्रस्टेशियंस, क्योंकि जो कोरल रीफ होते हैं ये हज़ारों सैकड़ों जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं उनको जो है वो रहने के लिए हैबिटेट जो है ये मुहैया करते हैं। तो जब कोरल रीफ नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली इन जानदारों को जो है वो असर पड़ेगा। इसके बाद एसर रेन है जो कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट में आता है। व्हेन टू कॉमन एयर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आपस में पानी के साथ मिलते हैं तो एक वीक एसर बना देते हैं जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं या फिर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। व्हेन इट रेन इज एसिडिक एंड रेफर टू एज एसर रेन, ये बारिश एसिडिक होती है और इसको हम एसर रेन कहते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरअंदाज होती है, जिसको रिवर्स में, लैक्स में और अदर एक्वाटिक हैबिटेट में देखा जा चुका है। मोर एसिडिक वाटर हैज बीन लिंक्ड टू इंक्रीज म्यूकस बिल्ड अप इन द गिल्स ऑफ फिशेज। इसमें होता क्या है कि जो फिशेज होती हैं उनके गिल्स के अंदर जो है वो एक म्यूकस पैदा हो जाता है। ये म्यूकस जब बढ़ जाता है तो उनमें सही तौर पे जो है वो ऑक्सीजन का तबादला नहीं हो पाता जिसके नतीजे में फिशेज होती हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं। दिस मीन्स दे कैन नॉट एब्जॉर्ब एज मच ऑक्सीजन काजिंग द फिश टू सफोकेट। Other studies have found decreased microbial activity in soils which have been exposed to acetone। ये भी देखा गया है कि कुछ जो है कुछ जो है माइक्रोबियल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी खत्म हो गए हैं और उनकी वजह जो है वो भी एसिड रेन है। If the smallest life forms are impacted, this is likely to have impact all the way up the food chain।
अगर कोई छोटा सी जानदार जो है वो भी मुतासर होता है इस रेल से, तो डेफिनेटली एक फूड चेन के जरिए से वो भी मिला हुआ है, तो अल्टीमेटली ये बड़ी फूड चेन जो होगी उसको भी ये मुतासर करेगा। इसी तरह से वाटर पोल्यूशन है जी। मच ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ स्पेंड आइदर ऑल और सम ऑफ इट्स टाइम इन वाटर। तमाम जानदार ख्वाह वो एक्वेटिक है ख्वाह वो टेरेस्ट्रियल है, उनका ज़्यादातर का इन्हसार जो होता है वो वाटर के साथ होता है। वेदर डेट इज स्मॉल स्ट्रीम और लैक और द ओशन, ये स्ट्रीम हो सकते हैं, ये लैक हो सकती है, ये ओशन हो सकते हैं। विद ह्यूमन बीइंग लैंड बेस्ड एनिमल्स यू नॉट think the water would be a safe place to be, but unfortunately not। आप लोग देखते होंगे कि पानी जो है ये पीने के काबिल है, ये साफ होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। Human have found several ways to pollute all types of natural water bodies, all of which are likely to have negative impact on biodiversity, जिनके खातर खा जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरात जो है वो हैं, यानी किसी न किसी तरह से वो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको मुतासर कर रहे हैं। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पोल्यूशन। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये भी कॉमन पोल्यूटेंट है, जो कि एंड जो है वो रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज इनकी जो है वो इख्तिताम में जो है वो पाए जाते हैं। दीज पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेट प्राइमरली from chemical fertilizers and manures that are applied to feed to increase crop growth। हम बेसिकली जो है खादों को जो कि नाइट्रोजन पर या फास्फोरस पर मुश्तमिल होती हैं, हम अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जमा होके आखिरकार नाइट्रोजन और फास्फोरस के बढ़ने की वजह जो है वो बढ़ जाती है। Any of the nitrogen or phosphorus that is not absorbed by the crop plant end up being washed away into the various waterway or in it finds वे टू ग्राउंड वाटर। अब सारी जो नाइट्रोजन या फास्फोरस होती है इसको पानी क्रॉप जज़ब नहीं कर सकती है, तो बाकी जो बच जाती है वो क्या हो जाती है, लीच आउट हो जाती है, ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें चली जाती है। लाइफ स्टॉक सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ दिस पोल्यूशन। यूरोप 73% ऑफ वाटर पोल्यूशन फ्रॉम दिस सोर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। यूरोप के अंदर 73% जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसकी वजह जो है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर है। So it should become as no surprise that these nutrients not only make plant on land grow but they cause much more rapid growth of plant in the water। जो सब्सटेंस ज़मीन के ऊपर पौधे को जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं, वही चीज़ें जो होती हैं जब पानी के अंदर जाती हैं तो वो वहाँ पर पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा ग्रो करवाते हैं, जैसा कि एलजी वगैरह जो होती है, ठीक है। और पानी के अंदर एलजी का ज़्यादा ग्रो करना डेफिनेटली जो है ये एक्वेटिक लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब करेगी। दिस इन टर्न लीड्स टू अ प्रोसेस नोन एज यूट्रिफिकेशन। इस अमल को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं, जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं ये लैक वगैरह के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। वेयर दिस एक्सेसिव एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ स्टार्ट टू हैव एडवर्स इफेक्ट, जिसके भी मनफी असर आते हैं। 54% ऑफ ऑल लैक्स इन एशिया आर नो यूट्रॉफिक। अगर एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो 54% लैक जो है इस वक्त एशिया की वो यूट्रॉफिक है। दीज न्यू कंडीशंस आर नॉट गुड फॉर थ्राइविंग बायोडाइवर्सिटी, और ये कंडीशन बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई इतनी खुशाइन नहीं है। द न्यू प्लांट्स cause an increase in oxygen level in the day, but when night falls microorganisms in the water feast on plant matter and cause a dramatic decrease in oxygen। क्योंकि डेफिनेटली पानी के अंदर जब ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे तो दिन के वक्त वो ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करेंगे। ज़ाहिर बात है रात के वक्त जो है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करने की वजह बने हैं, अब वही ज़्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी का बायस बनेंगे। This is not good news for fish and other animals such as shrimp, which need this dissolved oxygen to breathe, many of which then die off in what are referred to as dead zones। इस ये अच्छी खबर नहीं है प्लांट जो है ज़्यादा इनका हो जाना पानी के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे जानदार जो है वो पानी के अंदर सांस लेते हैं, तो पानी के अंदर जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी जैसा कि श्रिम्प वगैरह है, तो डेफिनेटली ये एक डेड जोन जो है ये बना देंगे। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स एक फैक्टर है। इफ नॉट अप्लाइड इन द करेक्ट मैनर पेस्टिसाइड्स कैन एंड अप इन वाटर कोर्सेज वाया सिमिलर पाथवे टू द फर्टिलाइजर मेंशन्ड अबव। तो पेस्टिसाइड जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो कि पानी के साथ मिक्स करके या फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके प्लांट को दिए जाते हैं। स्टडीज बैक इन द मिड 90s
revealed that 90% of the water and fish samples from water in the USA contained on वन आर मोर पेस्टिसाइड। जब सैंपल लिए गए चेक किया गया तो 90% जो थे वाटर के अंदर पाए जाने वाली फिशेज तो उनकी बॉडी के अंदर जो पेस्टिसाइड देखे गए। क्लोरो क्लोरपायरिफोस एक कॉमन कंटेमिनेंट एरिया है अर्बन स्ट्रीम एंड टॉक्सिक टू फिश यूएसए, जो कि फिश यूएसए के अंदर है उसके लिए टॉक्सिक है। अदर पेस्टिसाइड सच एज ट्राइफ्लोरानिन एंड glucosate, which are common in everyday garden weed killers, might not directly kill fish, but they can lessen the chance of survival, which can impact pollution as a whole। अब कुछ जो पेस्टिसाइड्स हैं ये डायरेक्टली जो है वो असरअंदाज नहीं होते हैं, लेकिन ये पोल्यूशन की वजह ज़रूर बनते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन बायोडाइवर्सिटी टेंड टू वर्स on non-flowering water bodies such as ponds and lakes where the substances are not washed away and where wildlife cannot be repolluted areas as easily। इसी तरह से पेस्टिसाइड जो है किसी एरिया के अंदर डायरेक्टली जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरअंदाज नहीं होते हैं, जैसा कि पॉन्ड वगैरह होते हैं या लैक्स वगैरह होती हैं, यहाँ पर ये वाश आउट नहीं होते हैं और वाइल्ड लाइफ को खातिर खा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि पेस्टिसाइड जो है इनका स्प्रे किया जा रहा है और केमिकल्स जो है उनको फसलों के ऊपर जो है वो छिड़का जा रहा है। ठीक है, तो ये केमिकल जो होते हैं ये फसलों के ऊपर और बिल आखिर जो है सॉइल और वाटर जो है इनके साथ जो है वो पोल्यूशन की वजह बनते हैं। हैवी मेटल्स Heavy metal pollution of the water can originate from many sources from mining to car to cement productions। हैवी मेटल की बेसिकली वजह जो होती हैं वो कानूनी होती है या फिर जो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे लेदर इंडस्ट्री वगैरह है या पेंट्स वगैरह बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, तो इनसे हैवी मेटल जो होती हैं वो रिलीज होती हैं। हैवी मेटल्स में मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। इनके करैक्टरिस्टिक जो हैं ये कुछ इस तरह के हैं कि ये डायरेक्टली जो है या इनडायरेक्टली जो है बायोडाइवर्सिटी को असरअंदाज होते हैं। तो इनको आसानी के साथ तोड़ा भी नहीं जा सकता एनवायरनमेंट के अंदर, यानी इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता और ये पानी के साथ शामिल होकर एक्वाटिक लाइफ जो है उनमें और फिर फूड चेन के जरिए से जो ह्यूमन बीइंग है और बाकी जानदार जो है उन तक जो है ये मुंतकिल होते हैं। दीज मेटल्स हैव बीन फाउंड टू हैव इम्पैक्ट ऑन फिश स्पीशीज इम्पैक्टिंग बिहेवियर एंड सर्वाइवल रेट्स। ये मेटल जो होती हैं ये पानी के अंदर पाई जाती हैं और फिश स्पीशीज जो होती हैं इनके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं और इनके बिहेवियर और सर्वाइवल रेट को जो है वो मुतासर करती है। ऑयल एंटर्स द वाटर फ्राम many source but it has the biggest impact on wildlife during the large oil spill events। ऑयल जो है जो कि दूसरे कंट्री से समंदर के रास्ते जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको इसका स्पेल जो है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। जब ये टूट जाता है ऑयल वगैरह ऑयल टैंकर जो होते हैं तो इससे ऑयल जो है वो बह जाता है। Oil is being transported in a ship across the ocean and somehow spill a large amount of the load causing havoc on the impact ecosystem। तो इस तरह से एक धमाका होता है या ये टूट कर जो है वो सतह समंदर के ऊपर फैल जाता है। Vessels, whilst it is the birds and larger animals that show the most visible effect of such an event, scientists suggest the greater impact on biodiversity are caused by the adverse effect on life in the deeper oceans। स्टडी से ये पता चला है कि ये जो ऑयल का बहना है ना सिर्फ ये सतह के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसके ऊर असरअंदाज होता है, बल्कि जो डीपर ओशन में लाइफ होती है उनको भी ये मुतासर करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑयल स्पेल जो है ये कैसे मरीन जो लाइफ है इसको ऊपर असरअंदाज होता है। सफोकेशन कॉज्ड बाय फिजिकल ब्लॉकिंग ऑफ पास्चर आर गिल्स। तो ऑयल जो होते हैं बेसिकली सफोकेशन की वजह बनते हैं, यानी ऑयल जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होती है वो लो हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती है तो जो एक्वाटिक फाना होगा वो सफोकेशन का सबब हो जाएगा। डिस्टर्बिंग सेंस सो एनिमल्स आर अनएबल टू फाइंड फूड और डिटेक्ट प्रीडेटर्स, और उनमें जो है वो खुराक तलाश करने की सलाहियत भी कम हो जाती है, वो प्रीडेटर को भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। इंटरनल डैमेज फ्राम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ऑयल इंक्लूडिंग डैमेज टू वाइटल ऑर्गन, इनके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं इनको भी शदीद खतरा होता है। रिड्यूसिंग ग्रोथ रेट एंड हाई मोर्टेलिटी ऑफ लार्वा, जिसके नतीजे में इनकी
ग्रोथ रेट जो होती है वो भी कम हो जाता है और शरह मवाद जो होती है लार्वा की वो बढ़ जाती है। इसी तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, प्लास्टिक पोल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इन द रिसेंट ईयर्स, मेनली ड्यू टू ऑब्वियस विजिबल इम्पैक्ट इट हैज। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये बहुत कॉमन हो चुकी है और इन सालों में जो है इस पोल्यूशन के बहुत सारे खातरखा असरात जो है वो नज़र आ रहे हैं। प्लास्टिक इज़ ए अमेजिंग प्रोडक्ट ड्यू टू द फैक्ट इट कैन बी मोल्डेड इनटू वर्चुअली एनी शेप एंड डज नॉट ब्रेक डाउन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। प्लास्टिक जो है ये एक केमिकल सिंथेटिक सब्सटेंस होती है जिसको किसी भी शक्ल में मोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो खूबी है वो ये है कि ये इजीली डिग्रेड नहीं होती है। तो जब डिग्रेड नहीं होगी तो इसके असरात लॉन्ग लास्टिंग होंगे। बट फॉर दिस रीज़न वंस इट गेट्स इनटू द एनवायरनमेंट एज ए फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इट परसिस्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इम्पैक्टिंग वाइल्ड लाइफ। अगर ये माहौल में एक दफ़ा जो है वो पोल्यूशन के तौर पे आ जाती है तो फिर इस ये काफ़ी अर्सा तक जो है वो एज ए पोल्यूटेंट जो उस माहौल में रहेगी। Although plastic originates on land, it finds its way into rivers and eventually the ocean. It is blown into storm drain or washed away in flood events। तो ये जो प्लास्टिक होती है ये पैदा होती है ये हवा के ज़रिए से या फ्लड के ज़रिए से दरियाओं से होती हुई समुद्र में पहुंच जाती है और समुद्रों में जो वाटर टेबल होता है उसके बढ़ने की जो ये वजह बनती है। इसी तरह से सॉइल पोल्यूशन है। सॉइल पोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो है जो इस सॉइल को पोल्यूट कर रही है डेट इज़ हैवी मेटल्स है। हैवी मेटल्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके कुछ जो है वो पेंट वगैरह जो है, इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री जो है, इसके अलावा कानकुनी जो है ये इसके मेजर सोर्स है। ठीक है, तो ये सॉइल के अंदर जो है वो दाखिल होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं, फंजाई वगैरह जो होते हैं उनकी सेहत के ऊपर जो है यानी उनके ऊपर ये असरअंदाज होती है। ठीक है, तो प्लांट जो होते हैं उनकी बॉडी में भी ये लो अमाउंट में आ जाती हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये हैवी मेटल जो होती हैं ये एक रेंज जो है उसमें अगर बॉडी के अंदर रहती हैं तो जो है इफेक्टिव है, वरना ये खतरनाक जो है वो हो सकती है। तो रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक थैलेसीमिया का पेशेंट था, तो उसको जो है वो पता नहीं कितनी ही हज़ार में बोतलें जो है वो खून की लगी हैं, जिसके नतीजे में उसके बॉडी के अंदर जो आयरन का लेवल था वो शदीद हद तक बढ़ गया। तो जब शदीद हद तक बढ़ा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाने की कोशिश की कि वो सिडनी वगैरह की जो है वहाँ पे लेके गए और इसके अलावा जो इंग्लैंड वगैरह में लेके गया कि वहाँ पे जो है थैलेसीमिया को कोई इलाज हो सके बोन ट्रांसप्लांट के ज़रिए से। तो जब उन्होंने आयरन का लेवल देखा तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका ऑपरेट नहीं हो सका और फिर आयरन की ज़्यादती की वजह से उसका हार्ट जो है वो बस्ट होते हुए पाया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो भी हैवी मेटल्स हैं इनकी एक मुनासिब मिकदार में बॉडी के अंदर मौजूदगी जो है ये फ़ायदा देती है, अगर उससे बढ़ जाती है तो ये खातर का नुकसान का बायस बनती है। मेटल्स आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द प्लांट्स। मेटल्स को डायरेक्टली अब्सॉर्ब किया जाता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ना प्लांट तोड़ सकते हैं ना ही इसको एनिमल जो वो तोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स हैं जैसा कि फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या एनिमल वेस्ट होते हैं। ये सॉइल पार्टिकुलरली एग्रीकल्चरल वेस्ट इन्हें कहते हैं और ये इंडस्ट्री से लीज होते हैं और मोर इंटेंसिव होते हैं। ठीक है, एक्सेसिव नाइट्रोजन जो होती है फर्टिलाइजेशन से ये क्या करती है, कैन अल्टर सॉइल न्यूट्रिएंट्स लेवल एंड पीएच। ये सॉइल पीएच को और जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है उनको जो है वो चेंज करती है। Soil where crops have been grown or adjust become much more nutrients rich and stick, ये ज़्यादा स्टिक हो जाती हैं। इसी तरह से हाई न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो होता है ये ग्रोथ को जो है वो डिस्टर्ब करता है और इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। पेस्टिसाइड्स आल्दो heavily regulated in many areas of the world are less well regulated in the other area। कुछ एरियाज के अंदर तो इनको रेगुलेट किया जा सका है, कुछ एरिया के अंदर इनको अभी तक भी रेगुलेट जो वो नहीं किया जा सका। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट पोल्यूशन की टाइप है जिसको लाइट पोल्यूशन कहते हैं। लाइट माइट नॉट बी द फर्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट कम्स टू माइंड व्हेन समवन मेंशन द सब्जेक्ट, बट आर्टिफिशियल लाइट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। हाँ जी, लाइट बेसिकली तो इसका सोर्स सन है। इसमें भी दो तरह की लाइट होती हैं, अल्ट्रा वायलेट होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, लेकिन इनकी इतने असरात नहीं होते हैं जितने कि आर्टिफिशियल लाइट के होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में से कॉस्मिक रेज, टेलीविजन है, इससे कॉस्मिक रेज वगैरह खारिज होती हैं। ठीक है,
तो ये जो लाइट होती है ये भी पोल्यूशन के ही जुमरे में आती है। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व टू बी नॉकटर्नल्स, बहुत सारे जानदार इसी वजह से नॉकटर्नल होते हैं कि वो रात को जो है वो अपने हंटिंग के लिए, शिकार के लिए निकलते हैं। हंटिंग आर मूविंग अराउंड अंडर द कवर ऑफ द कंप्लीट डार्कनेस विद ओनली द लाइट फ्रॉम द मून और स्टार, वो सिर्फ और सिर्फ सितारों की या जो मून की लाइट होती है उसमें जब रात के वक्त निकलते हैं। बट ह्यूमन हैव filled the night skies with artificial lights as they aim to extend their functional hours। इंसान जो है वो रात के जो घंटे हैं उनको भी फंक्शनल बना लेता है आर्टिफिशियल लाइट के ज़रिए से, और इस तरह से जो है असरात उसके जो वो पड़ते हैं। दिस हैज लेड टू स्ट्रीट लाइट ऑन एवरी हाईवे, लाइट फ्रॉम ऑफिस बिल्डिंग्स, गार्डनिंग एंड कार हेडलाइट्स, बीम्स वगैरह, ये सारे जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है। Bats are one group of species that are known to be adversely affected by light pollution। सबसे ज़्यादा जो लाइट का असर है ये बैट्स की पोल्यूशन के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर पड़ता है। बैट्स आर वेरी नॉकटर्नल, वेरी रेयरली इमर्जिंग इन द लाइट, और बहुत कम लाइट जो है इसमें जो है ये उड़ती आपको नजर आती हैं। बैट फीडिंग एक्टिविटी was found to dramatically decrease and emerging from roots was delayed with artificial lighting was nearby। अगर जो आर्टिफिशियल लाइट है वो करीबी ही किसी जगह पे जो है वो है तो वहाँ पर आपको बैट की पॉपुलेशन जो है वो कम नजर आएगी। दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द टाइम द बैट हैव टू फोरेज फॉर फूड and pushes the bat into smaller area of habitats where they have increased competition from other individuals। तो लाइट की ज्यादा जो है बैट को ऐसे एरिया में पुश कर देगी जहाँ पर इसका कंपटीशन जो होगा वो दूसरों के साथ कम होगा। स्ट्रीट लाइट्स वर आल्सो फाउंड टू इम्पैक्ट मथ बिहेवियर। इसी तरह से जो स्ट्रीट लाइट है ये मथ जो है मकोड़े वगैरह या पतंगे वगैरह जो होते हैं इनके ऊपर भी असर डालते हैं। मथ आर नॉट only important prey for other species but they are important pollinator of many plant species too। अब मथ की अहमियत क्या है आपको पता है, ये पोलिनेटर होते हैं और पोलिनेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। इन वन स्टडी ऑफ नॉकटर्नल इंसेक्ट इन अल्पाइन मेडोज abundance of species fell by 62%। एक मुताला किया गया जिसमें इंटरनल इंसेक्ट जो थे अल्पाइन मेडोज के, वहाँ पर स्पीशीज जो है ये 62% जो है वो पाई गई। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट जो पोल्यूशन है नॉइस पोल्यूशन है। एज लाइट पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड विद ह्यूमन नंबर्स एंड इंक्रीज अर्बनाइजेशन सो हैज नॉइस पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे लाइट जो है ये इंक्रीज हो रही है इसी तरह से पॉपुलेशन के बढ़ने से जो है अर्बनाइजेशन के बढ़ने से जाहिर बात है नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ रही है। वन स्टडी फाउंड ट्रैफिक नॉइस फ्रॉम द मोटरवे वाज हाई, having a negative effect on the success of birds in nicer areas where the female begin laying less egg as it masks the important territorial call birds make। एक मुताला किया गया है जिसमें देखा गया है कि ट्रैप जो मोटरवे है इसके इर्द गिर्द ऐसे मेंबर्स, ऐसे बर्ड्स जो कि अंडे देते हैं, उनमें जब हारन विसल बजती है तो जो फीमेल होती है वो जो है वो उन कॉल को सुन नहीं पाती है और इस तरह से उनके अंदर लेस मिकदार में जो है वो अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से खातर खा जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ता है। Collation of various studies into the impact of noise on animals found that negative impacts start at a noise level as low as 50 decibel। 50 डेसिबल से जब ये साउंड की डेंस जो होती है कम होती है तब जो है इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर ऊपर अगर होता है तो फिर ये इफेक्ट होती है। विच इज़ इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ एन एवरीडे कन्वर्जेशंस। और ये जो अमाउंट है ये इतनी है कि जितनी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे से बातचीत के दौरान करते हैं। द साउंड फ्राम मशीनरी एट द माइनिंग साइट इन ब्राज़ील वाज फाउंड टू इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से ब्राज़ील के अंदर माइनिंग के दौरान जो मशीनरी इस्तेमाल की गई है उसकी आवाज़ जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के ऊपर असर डालती है। स्पीशीज नंबर डिक्लाइन एट साइट नियर द माइन एंड वर हाई फर्दर अवे। तो जिन एरिया में कानकुनी हो रही थी वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम थी और जहाँ दूर चले गए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा थी। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि नॉइस पोल्यूशन जो है ये किस हद तक है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो चल रही है। इस ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से करीब करीब जो है वो बर्ड्स भी कम नज़र आएंगे और ख़ासकर जो है
फीमेल्स जो एग लैंग होती हैं उनकी मकदार जो है इस एरिया में डेफिनेटली कम होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।